यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ने जहां आज समाज को पतन की ओर धकेला है, वहीं उद्देश्यहीन जीवन ने मनुष्य की आंतरिक स्थिति को भी गड़बड़ा दिया है। ऐसे में भी भगवान का यह आश्वासन हमें पूरा होता हुआ दिखाई देता है। फिर से काल चक्र घूमकर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति अवश्य ही होगी। भारत का अभ्युदय बहुत निकट है। कुछ लोग इसे पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी बनाने का प्रयास करेंगे, पर मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से सबको एक नई दिशा देगा और इस देश की प्रतिष्ठा को, यहाँ के गौरव को बढ़ाएगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सतयुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। यह जन्म शताब्दी है एक संस्कृति पुरुष की, जिन्होंने लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति के आलोक को दुनिया भर में फैलाया। यह जन्म शताब्दी है एक महान विचारक की, जिन्होंने अपने पैने विचारों द्वारा युग परिवर्तन का आधार खड़ा कर दिया। यह जन्म शताब्दी है एक महान तपस्वी की। मौन तपस्या करने वाले इस साधक ने गुरु सत्ता के परोक्ष निर्देश पर रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में, गांधी जी से साबरमती में तथा योगीराज अरविंद से पौंडीचेरी में सत्संग कर आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का बीड़ा हाथ में लिया। पूरे भारत की यात्रा उनने की। ज्ञानार्जन की पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। आत्मोपनिषद पर लिखी यह पुस्तक एक शुभ आरंभ मात्र थी। यह यात्रा काफी लंबी चलनी थी। वह विराट परिमाण में साहित्य के रूप में आगे चलकर पूरी हुई। दीपक एक ही जलाया गया था, किंतु देखते देखते अनेक दीपक जलते गए और संगठन विनिर्मित हो गया। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए।
दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे। कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्षी स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाष्य प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, ब्राह्मण, आरण्यक का सुगम भाष्य लिखकर उनने जन जन तक पहुंचाया। 1971 में मथुरा को हमेशा के लिए छोड़कर स्वयं हिमालय जाने व वंदनीय माताजी द्वारा सारा तंत्र शांति कुंज हरिद्वार से संचालित किए जाने की घोषणा उनने की। हरिद्वार, इसी भूमि को देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं गंगा पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसी दिव्य तथा रमणीक स्थल पर स्थित है लगभग 200 एकड़ में स्थित युग तीर्थ शांति कुंज। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी तथा वंदनीय माता भगवती देवी द्वारा सन 1971 में स्थापित शांति कुंज नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के एक विराट आंदोलन के रूप में उभरा है। सन 1984 में पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माताजी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गायत्री जयंती 1992 को पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर शांति कुंज हरिद्वार में ऐतिहासिक शपथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उत्कृष्ट स्तर के 1 लाख परिजनों ने भागीदारी की तथा देव संस्कृति के विस्तार की शपथ ली। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। वैदिक ऋषियों की राष्ट्र संबंधी अवधारणा बड़ी विराट रही है। उन्होंने राष्ट्रम व अश्वमेधः कहकर पूरे विश्व को एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और एक ही शाश्वत मान्यता के सूत्रों से जोड़कर भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं गायत्री और यज्ञ, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म। इसी संस्कृति को पुनः विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का सूत्रपात किया गया। इस श्रृंखला में अब तक देश विदेशों में 34 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए जा चुके हैं। हे ऋत्विज होताओ, आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ, आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। भर्गो देवस्य धीमहि
गायत्र्यै इदं नमः। यज्ञायोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है दीप यज्ञ। जय महाकाल 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 जय महाकाल। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। 19 सितंबर 1994 को वंदनीय माताजी ने अपना कार्यभार अपने समर्पित शिष्यों को हस्तांतरित कर महाप्रयाण किया। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पश्चात इस विराट मिशन की गति तीव्र से तीव्रतर हुई। सन 1998 में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में वृहद वाजपेयी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सन 2000 में राष्ट्र जागरण तीर्थ यात्राओं के द्वारा समूचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप का सघन मंथन किया गया। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, समझो महान ज्ञान और विज्ञान यज्ञ का। ईश्वर है यज्ञ रूप, विश्व यज्ञ रूप है, जीवन है यज्ञ, यज्ञ की महिमा अनूप है। देवत्व प्राप्त करता है, देवत्व प्राप्त करता इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। 23 जून 1999 को शांतिकुंज के ही निकट नालंदा तक्षशिला स्तर के प्रचारकों, लोकनायकों को गढ़ने के लिए विश्व में अपनी तरह के अनूठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ये विश्वविद्यालय लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में फैला है। प्राचीन नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों की परंपरा में विकसित किए जा रहे इस शिक्षण संस्थान में प्राचीन भारतीय विज्ञान के अंगों योग, आयुर्वेद, ज्योतिर्विज्ञान और जीवन साधना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और शोध पर यहां विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालय वर्तमान में योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य, व्यावहारिक योग एवं मानव उत्कर्ष, नैदानिक मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पत्रकारिता एवं जनसंचार, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन अध्ययन, एप्लाइड एजुकेशन में
मास्टर्स डिग्री प्रदान कर रहा है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ यहाँ अंग्रेजी, देवभाषा संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को निष्णात किया जाता है। पूर्णतः आवासीय इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों के लगभग 1000 विद्यार्थी साथ साथ रहकर एक समय में विद्याध्ययन करते हैं। इनमें देश के 20 से अधिक प्रांतों के अलावा कई देशों के विद्यार्थी शामिल हैं। पाठ्यक्रम की अवधि खत्म होने के बाद विषय का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए इंटर्नशिप कराई जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इंटर्नशिप की नई परिभाषा गढ़ी है, जिसके अनुसार समाज के लिए उपयोगी लोक सेवी कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी तैयार करने हेतु सभी विषयों में 3 माह की अवधि इंटर्नशिप हेतु रखी गई है। वर्ष 2002 से 2009 तक हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक और राजस्थान से लेकर सिक्किम तक 22 से अधिक राज्यों में विश्वविद्यालय की 559 टोलियों ने देव संस्कृति के आलोक को पहुंचाया है। इन टोलियों ने 12,500 से अधिक 5 दिवसीय योग शिविर और 24,000 से ज्यादा स्वास्थ्य प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण जैसे अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल उद्देश्यों में जीवन प्रबंधन तथा व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रशिक्षण देना प्रमुख है। इस हेतु वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विभाग की स्थापना पृथक से की गई है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या स्वयं श्रीमद् भगवत गीता, साधना और ध्यान के गुण सूत्र विद्यार्थियों को समझाते हैं तथा व्यक्तित्व परिष्कार हेतु उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। सारे शिक्षण के मूल में है यहाँ प्रत्येक पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले संपन्न होने वाले ज्ञान दीक्षा समारोह। एक विशेष वातावरण में कुलाधिपति स्वयं छात्र छात्राओं को दीक्षित करते हैं, जिसका प्रभाव शिक्षण काल में सदैव रहता है। विद्यार्थियों को शिक्षण से संबंधित आधुनिक साधन सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं। इंटरनेट शिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण सभी पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग है। पंचकोणीय विशाल चैतन्य भवन में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र के अलावा 2 बड़े कंप्यूटर लैब, जहां इस भवन की विशेष शोभा है, वहीं इस भवन से चल रही स्वास्थ्य और प्रसार सेवाओं का लाभ जनमानस सहजता से प्राप्त कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्थापना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए दूरस्थ शिक्षा केंद्र। विश्वविद्यालय की एक प्रमुख विशेषता है सेवा। जन सामान्य की सेवा के लिए विश्वविद्यालय में योग आरोग्य पॉलीक्लिनिक की शुरुआत हुई है, जहां एक छत के नीचे विभिन्न लाभदायी चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षण, शोध और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन आदि विषयों पर राष्ट्रीय सेमिनारों के माध्यम से देश विदेश के प्रमुख विद्वान भागीदारी करते हैं। विश्वविद्यालय के युवा संगठन डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया ने नई पीढ़ी में भारतीय संस्कारों को पुनः रोपित करने का बीड़ा उठाया है। विश्वविद्यालय में कई नए निर्माण प्रगति पर हैं। इनमें विशाल ऑडिटोरियम, पीएचडी छात्रावास, विद्यापीठ भवन सहित विभिन्न निर्माण शामिल हैं। नए आवासीय परिसर के निर्माण के साथ ही निकट भविष्य में इस विश्वविद्यालय से लगभग 10,000 विद्यार्थियों को शिक्षण देने की योजना है। यह जन विश्वविद्यालय पूर्णतया स्वायत्तीय है एवं भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले भावनाशील परिजनों के अंशदान से संचालित है। इस विराट विद्या केंद्र में उन व्यक्तियों के अंशदान की आहुतियों की अपेक्षा रखी गई है जो देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना चाहते हैं। ऋषि युग्म प्रणीत उज्जवल भविष्य के अवतरण के संकल्प को साकार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ शांति कुंज का सूत्र वाक्य है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जिन्हें तमिश्रा चिरस्थायी लगती हो वे अपने ढंग से सोचें, पर
हमारा दिव्य दर्शन उज्जवल भविष्य की झांकी करता है। लगता है इस पुण्य प्रयास में सृजन की पक्षधर देव शक्तियां प्राणपण से जुट गई हैं। इसी सृजन प्रयास के एक अकिंचन घटक के रूप में हमें भी कुछ कारगर अनुदान प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। इस सुयोग सौभाग्य पर हमें अतीव संतोष है और असाधारण आनंद भी। यह हमारे सपनों का संसार है। इनके पीछे कल्पनाएं अटकलें काम नहीं कर रही हैं, वरन अदृश्य जगत में चल रही हलचलों को देखकर इस प्रकार का आभास मिलता है जिसे हम सत्य के अधिकतम निकट देख रहे हैं। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।